आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दिस इज़ यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं और इस चैप्टर में हम किन कंपाउंड्स के बारे में रीड करेंगे। कंपाउंड्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हेयर इज़ समथिंग एडेड टू दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जहाँ पर एक कोई चीज़ यहाँ मिडल में रहेगी और उसके साथ मल्टीपल बॉन्ड्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो सेंटर में होता है दैट इज़ ऑलवेज अ मेटल आयन, यानी कि coordination compounds is a particular class of compounds in which the central atom, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर में है तो हम इसको बोलेंगे सेंट्रल एटम, और आयन इज़ यूजुअली अ मेटल आयन। ज़्यादातर यहाँ पर क्या रहेगा, सेंटर में मेटल आयन रहेगा एंड इट विल बी सराउंडेड बाय क्लस्टर ऑफ आयन्स। ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर किस चीज़ ने बॉन्ड बनाए हैं मेटल आयन के साथ, वो है कोई क्लस्टर ऑफ आयन्स, यानी कि आयन्स हो सकते हैं, और इधर दे मे बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल में हम किसकी बात कर सकते हैं, वाटर की बात कर सकते हैं, हम अमोनिया के मॉलिक्यूल्स की बात कर सकते हैं। इस तरह के कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल बोलने का मतलब है कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। और आयन्स क्या हैं, मेटल, मेटल में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। मेटल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, दैट मीन्स मेटल इज ऑलवेज अ कैटायन। तो मेटल के साथ पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ऑब्वियसली जो भी इसके साथ बॉन्ड करेगा, अगर मैं आयन बोल रही हूँ तो वो दैट विल बी नेगेटिव आयन। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें सेंट्रल एटम जो है वो एक मेटल आयन होता है एंड दैट मेटल आयन इज सराउंडेड बाय आइदर क्लस्टर ऑफ आयन्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। और इसी में हम लोग जिस ब्रांच के अंडर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ inorganic chemistry that deals with the study of coordination compounds. Okay, सो इसमें हमारा फर्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ द वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो एल्फ्रेड वर्नर एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने दे गेव द फर्स्ट सक्सेसफुल थ्योरी दैट वाज एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर। एज अल्फ्रेड वर्नर जो थे, उन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया किस चीज़ के बारे में, कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उनका स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो किस तरह का होता है, उनकी शेप कैसी होती है। उन्होंने क्या किया, ये सारा जो भी इन्होंने आइडिया दिया था दैट वाज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल। उन्होंने सारी चीज़ें प्रैक्टिकली की, लैब में उन्होंने इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया एंड देन दे गेव सम पोस्टुलेट्स अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सबसे पहले किया क्या, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाए, लैब में बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्रोमियम क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड, प्लेटिनम क्लोराइड। ओके, इस तरह के उन्होंने कंपाउंड्स अपनी लैब में बनाए एंड देन उन्होंने क्या किया, इन कंपाउंड्स को ऐड किया अमोनिया में। अब जैसे ही अमोनिया, ऑब्वियस है कि जब कभी दो
कंपाउंड्स को आप मिक्स करते हो तो वो कुछ और नया रिज़ल्ट देते हैं, केमिकल रिएक्शन उनमें होती है। तो जब उन्होंने इस तरह कुछ क्लोराइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया, दे गॉट सम रिजल्ट्स। क्या रिजल्ट्स आए और किस तरह के कंपाउंड्स फॉर्म हुए? तो यहाँ पर जो भी कंपाउंड इससे निकल कर आया, दैट वाज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, सिंपल नहीं था। एंड देन उसी कॉम्प्लेक्स में जब उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला, तो आपको पता है सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ पे कुछ क्लोराइड भी है, तो नाइट्रेट और क्लोराइड ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है। तो सिल्वर क्लोराइड AgCl के प्रेसिपिटेट्स देने शुरू किए, लेकिन किसी ने दिए और किसी ने नहीं दिए। तो इस चीज़ को उन्होंने स्टडी किया ब्रीफली एंड देन उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स का उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसमें कुछ रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, कुछ पार्ट उसका, और कुछ पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। जैसे उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड का अमोनिया के साथ सॉल्यूशन लिया एंड देन ही एडेड सिल्वर नाइट्रेट टू द सॉल्यूशन। तो उन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया कि जब उन्होंने उसमें डाल दिया सिल्वर नाइट्रेट, तो वहाँ पर उनके पास जब उन्होंने रिजल्ट में देखा तो प्रेसिपिटेट्स तो बन रहे थे। एंड व्हेन ही कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ मोल्स, ही गॉट 3 मोल्स ऑफ AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड के 3 मोल्स उसको मिले। जब कोबाल्ट क्लोराइड 5 जिसमें मॉलिक्यूल्स थे अमोनिया के सिल्वर नाइट्रेट में डाला एंड ही गॉट 2 मोल ऑफ AgCl। एंड अगेन जब उसने यही प्रैक्टिकल जब 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स वाले कंपाउंड के साथ किया, देन ही गॉट 1 मोल ऑफ AgCl। सो सी द डिफरेंस कि कभी सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ गया कि कितने मॉलिक्यूल जो हैं अमोनिया के उसके साथ अटैच्ड थे। एंड इफ़ यू सी, आपको क्लोराइड आयन कहाँ से चाहिए? कोबाल्ट क्लोराइड CuCl3 के पास से, यहाँ से कितने निकल गए? 3 निकल गए। एंड कोबाल्ट एंड 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स ये बच गया आपके पास। यहाँ पर देखा जाए तो कोबाल्ट क्लोराइड 3 एंड यू गॉट 2 मोल्स, यानी कि 2 मोल्स ऑफ Cl निकले हैं। तो 2 अगर यहाँ से निकल गए तो यहाँ पर क्या बच गया? COCl एंड 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। एंड लुकिंग एट दिस, यहाँ पर 2 Cl बच गए हैं, यानी कि COCl2.4 NH3। तो यहाँ से एक क्लोराइड जो है वो निकल गया है। तो यहाँ से उन्होंने एक चीज़ फॉर्मुलेट की कि इसको लिखा कैसे जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे तीनों में कुछ पार्ट तो ऐसा है ना जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। नॉन रिएक्टिव हम इसको बोल सकते हैं, नॉन आयनाइजेबल हम इसको बोल सकते हैं, जो रिएक्शन में पार्ट ही नहीं ले रहा है। सिर्फ क्लोराइड आयन यहाँ से निकल जा रहे हैं एंड दैट इज़ टेकिंग पार्ट इन द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ से जो है उन्होंने बताया कि जो फॉर्मूला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, उसको किस तरह से लिखा जाए। तो उन्होंने कहा कि जैसे हमें इस कंपाउंड के फॉर्मूले को लिखना है तो हम किस तरह से इसको लिखेंगे? वे विल यूज़ सम ब्रैकेट्स इस तरह से, एंड जो सेंट्रल मेटल एटम है वो यहीं पे आएगा, कोबाल्ट। उसके अलावा यहाँ पर वही आइडेंटिटीज़ आएंगी जो आयनाइज नहीं हुई। जैसे इस फर्स्ट केस में क्या है? कोबाल्ट सिर्फ अमोनिया, एंड अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6 हैं। दैट इज़ रिटन लाइक दिस एंड ब्रैकेट क्लोज। और जो आयनाइज हो जा रहे हैं उनको बाहर लिखेंगे। तो ये आएंगे 3 क्लोराइड आइंस। और आपको पता है कि जब आपको वैलेंस करना होता है इसको, तो 3 क्लोराइड आइंस हैं, तो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा? 3 पॉजिटिव। ओके, सो इस तरह से उन्होंने लिखना बताया। उसके बाद हमने दूसरा केस किया था, तो उसमें आपके पास 2 क्लोराइड आयंस जो हैं वो प्रेसिपिटेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, यानी कि एक यहीं पर रहा था,
तो उसको हम लिखेंगे COCl NH3 होल 5 2 पॉजिटिव एंड 2 क्लोराइड आयंस, इस तरह से। तो ये जो दो पार्ट्स बने हैं इसके, इनको जो है नाम दिया गया बाद में। ओके, तो यहाँ पर ये जो है ब्रैकेट के अंदर, दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द सिंगल एंटिटी, दिस वाज कंसिडर्ड एज द सिंगल एंटिटी। इसको एक ही आइडेंटिटी दी गई कि ये जो है ये आयनाइज नहीं होगा। एंड दिस पार्ट, इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन, काउंटर आयन, इसको हम कहते हैं काउंटर आयन। और ये कौन सी एंटिटी है? दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो हम इसको बोल देते हैं सिंगल एंटिटी कौन सी है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये। एंड दिस इज नोन एज काउंटर आयन। तो ये जो फॉर्मूला है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखने का, इस तक पहुंचने के लिए जो प्रोसीजर था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जो सिंगल एंटिटी है यानी कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, वो ऐसा पार्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कम करता है या नहीं करता है, दैट इज़ नॉन आयनाइजेबल। ये आयनाइज ही नहीं होगा तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करेगा? और जो काउंटर आयन्स होते हैं वही जो हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स आयन। नॉर्मल आपका कंपाउंड तो है नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोबाल्ट भी है, क्लोरीन भी है एंड अमोनिया भी है। तो यहाँ पर जो है आपके पास ये जो कंपाउंड बन के आया है, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इधर इट मे बी नोन एज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड देन वर्नर ने एक और कंसेप्ट दिया था, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ वैलेंसीज। जो वैलेंसी है वो दो तरह की है, एक तो है प्राइमरी वैलेंसी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, प्राइमरी वैलेंसी, और एक है सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, दो तरह की वैलेंसीज उन्होंने बताई हैं, पहली है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो प्राइमरी वैलेंसी है, दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है उसकी प्राइमरी वैलेंसी। और इसको कभी भी आपको सेटिस्फाई करना हो, यानी कि आपको पता है मेटल एटम कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको आपको कभी भी वैलेंस करना हो या सेटिस्फाई करना हो तो आपको किसके साथ, कौन कर सकता है इसको? पॉजिटिव आयन को कौन सेटिस्फाई करेगा? नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन्स। जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको हमेशा 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 कौन सेटिस्फाई करेगा? नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करेगा। कमिंग टू द सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इस पर हम बाद में इसके जस्ट बाद हम करते हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी जो वैलेंसी है दैट इज़ रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ द नंबर ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल्स, जो भी आयन हो या फिर कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, नंबर ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम डायरेक्टली। जो डायरेक्टली जो है सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड होता है, ठीक है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। मतलब कि कोई भी मेटल जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाने के लिए, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाने के लिए कोई भी मेटल कितने बॉन्ड बना सकता है, दैट इज़ इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हम किससे सेटिस्फाई करेंगे?
मतलब ये कितने इसमें अटैच हो सकते हैं, इसको हमें सेटिस्फाई करना है। मेटल तो पॉजिटिव है, या तो वो जो अटैच हो रहा है या तो वो नेगेटिव आयन होना चाहिए। तो सेटिस्फाई कौन करता है, या तो नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करेगा या फिर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल उसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंसेस आई थिंक आर क्लियर टू यू। ओके, तो सेकेंडरी वैलेंसी व्हाट डू यू मीन कि सेकेंडरी वैलेंसी होती क्या है, दैट इज़ नथिंग बट दैट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज़ द नंबर ऑफ ग्रुप्स आइदर आयन्स और मॉलिक्यूल्स दैट आर अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम डायरेक्टली, जो डायरेक्टली जो है मेटल एटम के साथ अटैच्ड होंगे, उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। एक बार हम एग्जाम्पल से मैं आपको उसको दिखा देती हूँ। जैसे हमने पढ़ा कोबाल्ट क्लोराइड इस तरह से, एंड 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव एंड 2 क्लोराइड आयंस। अब आपको पता है कि ये क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और ये क्या है, काउंटर आयन। ओके, तो यहाँ पर हमने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात करनी है। तो प्राइमरी वैलेंसी जो है दैट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, जो यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और आपको पता है वो आप कैसे निकालते हो, आपने सीख रखी है। एक्स मान लेते हैं कोबाल्ट की, यहाँ पर क्लोराइड की -1, अमोनिया से न्यूट्रल, एंड वी विल इक्वेट टू 2 पॉजिटिव, और आपके पास ये आ जाएगा, दैट इज़ x - 1 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 + 1 एंड दिस विल बी 3। तो इन दिस केस आपको पता है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी होगी +3, राइट। अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी वैलेंसी की, तो सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ व्हाट, जो इस ब्रैकेट के अंदर मेटल के अलावा कितने एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट हैं। तो देखो यहाँ पर लिखती हूँ मैं CO Cl NH3 ब्रैकेट क्लोज, सिर्फ इतना है ना। तो कोबाल्ट के साथ कितने उन्हें बॉन्ड बना रखा है, एक, तो ये है, और ये कितने अमोनिया 5, तो टोटल कितने हो गए 6। तो यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी है 6, और मोरोवर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में क्या डिफरेंस है। अब इसी को यूज़ करके मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो पहले किया ना, CO कोबाल्ट क्लोराइड था हमारे पास, 6 अमोनिया थे, और जब हमने इसको सिल्वर नाइट्रेट में डाला था तो वी गॉट 3 AgCl, यानी कि 3 मोल्स ऑफ द प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ओके, जब हमने 5NH3 को डाला था तो वी गॉट 2 moles of AgCl, and then when we added 4 ammonium, then we got 1 AgCl, only 1 mole of AgCl। तो क्यों हुआ था ये, अब देखो हमने अभी और एक बात ये है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज़ फिक्स्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो किसी भी मेटल के लिए फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होगा वो। जैसे यहाँ पर कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ +3, तो कोबाल्ट +3 की हमेशा, हमने अभी काउंट किया कि कितनी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज़ 6। दैट मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो हमेशा कोबाल्ट के लिए 6 ही रहेगी, चाहे वो क्लोराइड हो, चाहे कोई और आयन इसके साथ अटैच हो जाए, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये हमेशा रहेगी 6। तो ये देखो, अब यहाँ पर 3 मोल्स क्यों बने, मुझे यहाँ पर अमोनिया को तो हिलाना ही नहीं है क्योंकि Ag इज़ पॉजिटिव, सो इट विल नीड नेगेटिव आयन।
तो आपको पता है कि सेटिस्फाई भी नेगेटिव आयन ही कर सकता है। तो अब यहाँ पर क्लोराइड जो है, सिल्वर नाइट्रेट जो था वो तो एक्सेस में था, तो वो क्या करेगा, Cl3 3Cl यहाँ पर फालतू हैं क्योंकि कोबाल्ट को तो 6 बॉन्ड्स ही बनाने हैं। अब यहाँ नेक्स्ट केस में देखो, यहाँ पर 5 अमोनिया तो हैं, लेकिन एक बॉन्ड जो है अभी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि कोबाल्ट के 6 बॉन्ड्स होने चाहिए, तो कोबाल्ट के 5 बॉन्ड तो हो गए अमोनिया के साथ, लेकिन स्टिल उसका एक जो घर है यानी कि एक उसकी जो आर्म है दैट इज़ वीकेंड। तो वो क्या करेगा, उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो क्लोराइड ले ले। तो यहाँ पर कितने बच गए, अब Cl2 बच गए, तो AgCl कितने, 2 मोल्स निकल गए। उसी तरह से देखो यहाँ पर CO और इसको बनाने हैं 6 बॉन्ड्स एंड देन कितने अमोनिया है, 4 NH3 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 NH3। ओके, तो अब इसके 2 खाली है, तो ये क्या करेगा, क्लोराइड आयंस लेगा यहाँ से, कितने, 2 चाहिए, Cl और Cl, बचा कितना, 1 Cl, तो इसीलिए इसने सिर्फ 1 मोल ऑफ AgCl बनाया। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पॉस्टुलेट्स। पॉस्टुलेट्स यानी कि आउटकम्स क्या आई, जो अल्फ्रेड वर्नर ने जो पूरा ये थ्योरी दी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर, इसके क्या क्या आउटपुट्स थी, कि उन्होंने कहा क्या इन सब चीज़ों के बारे में। जो हमने अभी पढ़ा हम उसी को पॉइंट वाइज एक बार रिवाइज करेंगे। द फर्स्ट वन वाज, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें 2 तरह की लिंकेज होती है, 2 टाइप ऑफ लिंकेज या वैलेंसीज, जो हमने सबसे पहले डिस्कस की थी। कौन कौन सी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एंड द सेकेंड वन इज़ जो प्राइमरी वैलेंसी है, आपको पता है जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज़ आयनाइजेबल, मतलब प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयनाइजेबल है, आयनाइज उसको हम कर सकते हैं। जैसे जो आपका था कोबाल्ट क्लोराइड था COCl3, तो यहाँ पर इसके साथ क्लोराइड आयन था, तो ये जो था इसको हम आयनाइज कर लेते थे, जो बाहर चला जाता था काउंटर आयन बन के। ओके, तो प्राइमरी जो वैलेंसीज हैं दोज आर आयनाइजेबल एंड दीज आर सेटिस्फाइड बाय, प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है, नेगेटिव आयंस। एंड थर्ड वन इज जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, सेकेंडरी वैलेंसीज कहाँ होती हैं, ये बीच वाला आयन, तो दिस इज नॉन आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल। ओके, एंड दीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल आयंस। या तो इनको सेटिस्फाई कौन कर सकता है, या तो नेगेटिव आयन कर सकता है या न्यूट्रल आयन कर सकता है। और दूसरी बात हमने डिस्कस की थी, जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ अ कोऑर्डिनेशन नंबर। वो क्या है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर है। ओके, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी मेटल। सारे मेटल्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में वो फिक्स्ड है। एंड द फोर्थ पॉस्टुलेट इज़ कि जो आयंस हैं या ग्रुप्स हैं जो सेकेंडरी वैलेंसीज को बाउंड करते हैं, यानी कि मेटल के साथ जितने भी आयंस या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच्ड हैं, उनकी कुछ ना कुछ क्या है, स्पेशल अरेंजमेंट है, मतलब स्पेस में उनकी अरेंजमेंट होती है, उनकी कुछ पर्टिकुलर ज्योमेट्री है। तो वो कैसे हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, उससे पहले मैं बता दूं कि जो ये स्पेशल अरेंजमेंट्स होती हैं, यानी कि स्पेस में उनकी जो अरेंजमेंट्स हैं, 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट्स हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीहेड्रा। पॉलीहेड्रल हम उनको बोलते हैं। तो इनको अंडरस्टैंड करने के लिए इस तरह से है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आपके पास अलग अलग तरह के अलग अलग जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो उसके लिए शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। किस तरह से, जैसे CO
NH3 6, तो ये मेटल, ओके। एंड ऑक्टाहेड्रल आपको पता है इस तरह की शेप होती है, तो इस तरह से स्पेशल अरेंजमेंट इसकी रहेगी। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो तरह के अरेंजमेंट्स आते हैं। आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, टेट्राहेड्रल, और दूसरा क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल के लिए मैं एग्जांपल दूंगी, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोक्सी ग्रुप, निकल। टेट्राहेड्रल आपको पता है जिस तरह का आपका मीथेन का स्ट्रक्चर होता है, CO CO, इस तरह से। स्क्वायर प्लेनर के लिए आपके पास एग्जांपल है Cl4 2-, दिस इज एन आयन। तो इसके लिए आपके पास है प्लेटिनम, ऑब्वियसली ये जो है आपका सेंट्रल एटम है, Cl 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 Cl। So this is all about Werner's theory of coordination compounds. Thank you.